नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में जो 1885 से 1997 तक है। तो तक घटनाओं के बारे में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपका सवाल रहा 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुआ था, जो बम्बई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बायोमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा युद्ध 1885 में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो बर्मा पर ब्रिटिश का नियंत्रण था। बंगाल टेनिस एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ था। आपका अगला सवाल है 1886 से। 1886 में द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कोलकाता में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी पहले फारसी अध्यक्ष बने थे, जो 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। अब बात करने वाले हैं 1887 का बारे में। तो 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, जो मद्रास में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्षकर्ता थे बदरुद्दीन तैयब। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन में भाग लिए थे, जो मद्रास में हुआ था। और इसमें एक और हुआ था, जो महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ नाम द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया गया था। कब? 1887 की। अब बात करने वाला 1888 का। तो 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, जो इलाहाबाद में किया गया था। इसका अध्यक्ष करते थे जॉर्ज एवले किए थे। इसके पहले अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज एवले। और गांधी जी का कानून पढ़ाई की इसी इंग्लैंड हो गए थे, इसी साल गए थे। अब बात करने वाला 1893 की। तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का ऐतिहासिक भाषण दिया था। कब? 1893 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव का शुरुआत किया गया था 1893 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था 1893 में, जिसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा अफीम आयोग का गठन हुआ था 1893 में। अब बात करने वाला है 1894 की। तो महात्मा गांधी ने नेटॉल इंडिया कांग्रेस NIC की स्थापना की थी 1894 में, जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। जो और अगला पॉइंट है कि पथ रूघाट का किसान विद्रोह हुआ था 1894 में, जो असम में हुआ था, उच्च कैरो के द्वारा हुआ था, के लिए हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में किया गया था, जो अल्फांडो बेबी की अध्यक्षता किए थे इसका। अब बात करने वाला 1896 की। तो 1896 में कांग्रेस का बरहमा अधिवेशन हुआ था, जो कोलकाता में हुआ था। इसका अध्यक्षकर्ता थे रहीमतुल्लाह एम सहानी। इसकी पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। और प्लेग महामारी फैली थी मुंबई में, जो 1896 में फैली थी उसी साल। अब बात करने वाला 1897 की। चापेकर बंधुआ ने फ्लैग समिति के प्रमुख अध्यक्ष WC रैंडल की हत्या कर दिया गया था, जो फ्लैग के दौरान भारतीय के साथ अत्याचार कर रहा था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 हुआ था, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। अब बात करने वाले हैं 1902 में। तो 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना हुआ था 1902 में। 1902 में ही फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था। 1902 में ही शिवाजी पंथ बंगाल में उदय हुआ था। चौथा पॉइंट है कि प्रथमनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे 1902 में। अब बात करें 1904 के। 1904 में हुआ था फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में गई थी, ये स्थापना किया गया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। अब 1905 की बात कर रहे हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 में हुआ था, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन का इस्तीफा बंगाल विभाजन विवाद के लिए किया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 18 फरवरी को।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटीज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन का आयोजन अध्यक्षता गोकुल कृष्ण गोखले ने किए थे। अब बात करने वाला है अगला पॉइंट 1906 के बारे में। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षकर्ता थे दादा भाई नौरोजी थे। अगला पॉइंट है, इस अधिवेशन में स्वराज यानी स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ 1906 में, जो शब्द का पहली बार औपचारिक रूप से उपयोग किया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था 1906 में। अब बात करें 1907 की। महत्वपूर्ण घटना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन शुरू किया गया था 1907 में, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में बट गए थे, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, 1907 में हो गई थी। और नरम गुटों के जिसका नेतृत्व करता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, और गरम दल के गुट में का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। अब बात करने वाले हैं 1908 के बारे में। तो 1908 के बारे में कौन कौन सी घटना हुई थी। तो समाचार पत्र का अधिनियम 1908 में पारित किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 1908 में हुआ था, जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। प्रफुल्ला चौकी और खुदीराम बोस ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ला चौकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोही के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जो कितने साल के लिए किया गया था? 6 साल के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 15 जून अलीपुर षड्यंत्र मामले के तहत अरविंद घोष की गिरफ्तार की गई थी, 1908 में की गई थी। अब बात करने वाले हैं 1909 के। मार्ले मिंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 में लागू किया गया था। मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी 1909 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1909 में किया गया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में बने थे। अब बात करने वाला 1911 के बारे में। तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को जनवादत के कारण। राजधानी स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। जॉर्ज पचम और कवीन मेरी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में किया गया था, जो कौन किया रहे थे? इसके अध्यक्षकर्ता थे बिशन नारायण धर, और अध्यक्ष पहली बार बने थे। राष्ट्रगान गाया गया था इसकी अध्यक्षता में। अब बात करने 1912 के बारे में। 1912 में लोकसभा पर एक ही शाही आयोग का गठन किया गया था, जो इस लैंगटन आयोग का गठन किया गया था। 23 दिसंबर को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जो दिल्ली षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर शुरू हुआ था 1912 में, जिसका अध्यक्षकर्ता थे रघुनाथ नरसिंह मघुलकर। इसकी अधिवेशन में हयूम का कांग्रेस का पिता कहा जाता है, हयूम का। अब बात करें 1913 की। तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके कविता संग्रह गीतांजलि 1913 में के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। कामागाटा मारू जहाज घटना हुआ था 1914 में। अप्रैल 1914 में जहाज को कनाडा में प्रवेश नहीं मिला था, तो 27 दिसंबर को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा, जहां पुलिस के साथ झड़प में 18 भारतीयों को मार दिया गया था। 1914 में मारा गया था। अब बात करें 1915 की। गांधी जी का आगमन 9 जनवरी को हुआ था 1915 को। गांधी जी की महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। 19 फरवरी को 1915 को गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया था। महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। कांग्रेस का बॉम्बे में अधिवेशन 1915 में हुआ था, जिसका अध्यक्षकर्ता थे SP सिन्हा, जो पहली बार मुस्लिम लीग से भाग लिए थे।
अब बात करने वाले 1916 की। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में बंकिम चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में किया गया था, जो होम रूल रिंग की स्थापना तिलक द्वारा पुणे में हुआ था। एनी बेसेंट का होम रूल रिंग मद्रास में हुआ था। गरम दल और नरम दल में बट गए थे। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में की थी। अब बात करने वाले 1917 की। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जो इसके एनी बेसेंट की अध्यक्षता कर रहे थे, जो पहली प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट कांग्रेस की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था, जो आमंत्रण राजकुमार शुक्ला के द्वारा दिया गया था। एडविन मॉन्टेगू को 1917 में भारत का सचिव नियुक्त किया गया था। अब बात करने वाला 1918 की। कांग्रेस का पहला विशेषण अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष करता थे हसन इमाम। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता थे गांधी और पटेल। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन पहली बार गांधी आमरण अनशन किया गया था। अब बात करने वाले 1919 की। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा सुधार किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था मार्च 1919 में, जिसको काला कानून कहकर विरोध किया गया था। इसमें बिना मुकदमे गिरफ्तार का अधिकार पुलिस को दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा अन्य पूर्णा रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह का शुरू किया गया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी 1919 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस ले लिया था 1919 में। खलीफा कमेटी की स्थापना 1919 में हुआ था, जो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। बात करने वाला 1920 के। तो कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष करता थे विजय राघवचारी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1920 में। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया था 1920 में। सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 1920 में तिलक की मृत्यु 1 अगस्त को हो गई थी। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें जनरल डायर की निंदा की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा पहले अध्यक्ष में किए गए थे। अब बात करने वाला है 1921 के बारे में। मोपला विद्रोह अगस्त 1921 के केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921 में अंतिम चरण पर थे। 22 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया था 1921 में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान देशवासी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए गए थे। 1922 के बारे में बात करें। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। पुलिस चौकी को आग से जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। असहयोग आंदोलन स्थापित की गई थी गांधी जी के द्वारा, जिसके 12 फरवरी को फैसला सुनाया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में किया गया था। 18 मार्च गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की कैद सजा सुनाई गई थी, जिसकी हालात उनके केवल 2 साल के बाद रिहा कर दिया गया था, हालात खराब होने के कारण। 1923 में राष्ट्र स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, जो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब बात करने वाला है 1924 की। कांग्रेस अधिवेशन बेलग्राम में महात्मा गांधी की अध्यक्षता हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन का अंत 1924 में तुर्की के खिलाफ के पद के समाप्त करने का किया गया था। अब बात करने वाला है 1925 की। तो कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया था। पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना केशव बलिराम हेडवेयर ने नागपुर में किया था 1925 में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल और कुल्ले के बीच चलाई गई थी 1925 में। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी द्वारा ट्रेन को डकैती किया गया था। अब बात करने वाले 1927। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन
करने के लिए साइमन कमीशन गठन किया गया था 1927 में। काकोरी ट्रेन डकैत में शामिल क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल्ला और असफ उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था। महान सत्याग्रह का आंदोलन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। बटलर समिति का गठन रियासत और ब्रिटिश संसदों का बेहतर बनाने के लिए किया गया था। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार फैसला ए अंसारी की अध्यक्षता में किया गया था। अब बात करने वाले हैं 1928 की। कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने किए थे 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, जिसका विरोध साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज 30 अक्टूबर 1928 को निशाना किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 को सरदार पटेल के नेतृत्व में, यहाँ से उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। अब बात करने वाला है 1929 के। कांग्रेस अधिवेशन लाहौर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। स्वराज पार्टी की घोषणा 1929 में तय हुआ था, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदामत आंदोलन का शुरुआत किया था। जिन्ना का 24 सूत्र फार्मूला नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पेश किया गया था। लाहौर षडयंत्र केस, सांडेस की हत्या और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के मामले में एक साथ जोड़कर लाहौर षडयंत्र केस चलाया गया था, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दी गई थी। अब बात करें 1929 की। कांग्रेस अधिवेशन लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की घोषणा तय हुआ था 26 जनवरी को 1929 को, जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदामत आंदोलन की शुरुआत किया था। जिन्ना का 24 सूत्र फार्मूला नेहरू रिपोर्ट के विरोध में तैयार किया गया था, पेश किया गया था। लाहौर षडयंत्र केस सांडेस की हत्या पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के मामले में एक साथ लाहौर षडयंत्र केस चलाया गया था, जिसकी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दी गई थी। अब बात करने वाला है 1930 की। नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च जिसको बोला जाता है, 1930 में शुरू किया गया था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, जो 12 मार्च 1930 को हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को डांडी की समाप्त कर दी गई थी। इसी मार्च में सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किया गया था। नमक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को से लंदन में आयोजित हुआ था, जो कांग्रेस ने इसे बहिष्कार किया था। महात्मा गांधी के द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी का 11 सूत्र मांग हुआ था। बात करने वाला 1931 के। कांग्रेस अधिवेशन कराची वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था, जो मौलिक अधिकार की घोषणा पत्र पर 1931 में कराची अधिवेशन में शामिल हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर यानी 1931 तक गांधी जी को भाग लिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुआ था, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किया गया था। अब बात करने वाले हैं 1932 के बारे में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक षडयंत्र यानी कैम्यूल अवार्ड की घोषणा पृथक निर्वाचन के रूप में किया था। गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पुनः शुरू किया गया था 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर यानी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसमें। महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था 1932 में। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में हुआ था 1932 में किया गया था। अब बात करने वाला 1934 की। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापस ले लिया गया था 1934 में।
बात करने वाला 1935 की। 2 अगस्त 1935 ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की समाप्ति हुआ था 1935 में। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया था 1935 में। एक सदनीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 में। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में। अदम को भी भारत से अलग कर शाही उपनिवेश बना दिया गया था 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 1936 में है कि फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1936 में किया गया था, फैजपुर में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, जिसके स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। अब बात करने वाला 1937 के बारे में। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान के तहत पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में। कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांत की स्पष्ट बहुमत मिली थी। अब मुस्लिम लीग को केवल 25% ही जीत पाई थी। अब बात करने वाले 1938 की। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन अक्टूबर 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब बात करने वाले 1939 की। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई को 1939 को किया था। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस के ने पुनः अध्यक्षता में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई को किया था। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद के कारण उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 3 दिसंबर 1939 को हुआ था। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा दी थी 1939 में। कांग्रेस के मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं 1940 की। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जहां पाकिस्तान की मांग का पारित स्थापित किया गया था। LK फजल हक द्वारा प्रस्तुत पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रह 1940 में दिया गया था। वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, जो डोमिनियन स्टेटस के द्वारा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को खारिज किया था। 1942 में मार्च 1942 में क्रिप्सन मिशन भारत आए थे। युद्ध के बाद डोमिनिक स्टेट का प्रस्ताव प्रांत में लाया गया था 1942 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दोनों की स्वीकृति की गई थी 1942 में। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की गई थी वर्धो में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। गांधी जी ने करो या मारो का प्रसिद्ध नारा दिया था 1942 में। सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी 1942 में। गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे पैक्ट में कैद करके रखा गया था। कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना किया था 1942 में। अब बात करने वाले 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पुनः गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, घोषणा की थी, जिसमें के बाद जापान सहित 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी। बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था 1943 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन बांटो और छोड़ो का नारा दिया था 1943 में। अब बात करने वाले 1944 की। 1944 में राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला दिया गया था 1944 में, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विश्व स्वतंत्रता के मुद्दे पर चल रहे थे गतिरोध को रोकने के लिए। गांधी जी जिन्ना बर्ताव असफल रहा था 1944 में। आगा खान पैलेस में कैद के दौरान कस्तूरबा गांधी का मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुआ था। बात करने वाला 1945 बेबेल योजना की घोषणा कार्यकारी परिषद के गठन के लिए, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होते हैं। शिमला सम्मेलन बेबेल योजना पर चर्चा हुई है। मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्ण अंत हो गया है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पर लाल किले में देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया था 1945 में। ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत
क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे 1945 में। अब बात करने वाले हैं 1946 की। मार्च में कैबिनेट मिशन भारत का आगमन हुआ था 1946 में। भारत में सत्ता पर हस्तांतरण की योजना पर चर्चा के लिए 1946 में किया गया था। लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, सर स्टीफेंड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर ने 1946 में किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया था 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस सरकार के अध्यक्ष में बेबल और उपाध्यक्ष नेहरू थे। 9 दिसंबर 1946 को भारत के लिए संविधान का पहली बैठक हुआ था 1946 में। अब बात करने वाले 1947 की। तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाली है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो लास्ट पॉइंट को चलते हैं, पढ़ते हैं। तो 1947 के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश से शासन समाप्त करने की घोषणा की थी। 18 जुलाई ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत का और पाकिस्तान दो अलग अलग संयुक्त डोमिनिक के रूप में मान्यता मिली। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय बने थे, जो 1947 में बने थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत का विभाजन स्वीकार हुआ था 1947 में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। रेड क्लिफ आयोग का सर सिरिल रेडक्लिफ अध्यक्षता बनाया गया था 1947 में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज्ञान, जीके, जीएस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।